हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई स्टडी 89 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीएससी पार्ट थर्ड 2022 का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसमें हम यूनिट फर्स्ट देखेंगे, पेपर सेकेंड की यूनिट फर्स्ट एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी हो गया, सीएसजेएमयू, आगरा यूनिवर्सिटी, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं तो उन सभी को डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं, जो पीडीएफ इसकी वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का उनको पता चल सके और वो अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। 1 से स्टार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्रिस्टल अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। दोनों अक्षों में पुनरावृत्ति अंतर समान होते हैं, परंतु तीसरे अक्ष में अंतराल भिन्न होते हैं। तो कौन सा क्रिस्टल होता है? घनीय क्रिस्टल में, या द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल में, या ऑप्शन सी आपका विषमलंबाक्ष क्रिस्टल में, या ऑप्शन डी एकंताक्ष क्रिस्टल में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एकंताक्ष क्रिस्टल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्रिस्टल अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, एंड जो एक्सिस होती हैं आपकी परपेंडिकुलर होती हैं, परंतु पुनरावृत्ति अंतराल तीनों अक्षों में अलग अलग होता है। यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और अल्फा ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विषम लंबाक्ष क्रिस्टल में तीनों अक्षें लंबवत होती हैं, परंतु जो पुनरावृत्ति अंतराल होता है तीनों अक्षों में अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दो क्रिस्टल अक्ष परस्पर लंबवत नहीं होते हैं, परंतु तीसरा अक्ष दोनों के लंबवत होता है। यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होते हैं, और जो आपका तीसरा अक्ष होता है डज नॉट इक्वल टू गामा, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, गामा की नहीं होती है 90 डिग्री। और पुनरावृत्ति अंतराल तीनों अक्षों में अलग होता है। तो कौन सा क्रिस्टल होता है? एकंताक्ष क्रिस्टल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई भी क्रिस्टल अक्ष दूसरे पर लंबवत नहीं होता है और पुनरावृत्ति अंतराल तीनों में अलग अलग होता है। यानी ए अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और ए बी सी आपके कोई भी इक्वल नहीं होते हैं। तो ये ऐसा कौन से क्रिस्टल में होता है? मिनताक्ष क्रिस्टल में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्रिस्टल अक्ष के प्रत्येक युग्म के बीच कोण समान होता है, परंतु 90 डिग्री से अलग होता है, अर्थात अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री और पुनरावृत्ति अंतराल तीनों अक्षों में समान होते हैं। तो वो आपका होता है मिश्रताक्ष क्रिस्टल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दो क्रिस्टल अक्ष 120 डिग्री पर होते हैं तथा तीसरा दोनों पर लंबवत, यानी कि एक आपका 120 डिग्री होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा 90 डिग्री एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। 60 डिग्री अंतर पर दो अक्षों पर पुनरावृत्ति अंतराल समान पर तीसरे पर भिन्न होते हैं। तो ये आपका किस में होता है? मिनताक्ष। तो ये आपका षटकोणीय क्रिस्टल के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। काय केंद्रित, काय का मतलब है बीसीसी। ये आपका एक बीसीसी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है। बीसीसी संरचना का संकुलन गुणांक आपसे पूछ रहा है। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? तो बीसीसी का कितना होता है? 0.68। और एससी जालक का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 0.52 होता है। और एफसीसी जालक का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 0.74 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एचसीपी जालक में प्रति एकांक कोष्ठका परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एचसीपी जालक के प्रति एकांक कोष्ठका परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 है ब्रैग नियम के अनुसार यानी कि ब्रैग का समीकरण में कौन सा है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2d साइन थीटा इजिकल्स टू एन लैम्डा। ये आपका ब्रैग का इक्वेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका किसी क्रिस्टल का निर्माण बिंदुओं के एक तत्समक प्रकार में त्रिविमीय व्यू द्वारा होता है। बिंदुओं का यह व्यू कहलाता है। तो यह व्यू क्या कहलाता है? आपका ब्रेविस लैटिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है HCP जालक के लिए A/C का अनुपात होता है। तो कितना होता है? √3/8। HCP लैटिस के लिए A/C का रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है SC जालक में यानी कि सरल घनीय जालक में प्रति एकांक कोष्ठका जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो SC जालक के एकांक कोष्ठका में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? BCC जालक में प्रति एकांक कोष्ठका जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो BCC में आपकी 2 होती है। और FCC के प्रति एकांक कोष्ठका में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 1 2 का 4, यहाँ 4 होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कानपुर में पूछा गया है 2018 में और 2020 में भी पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी हमने आपको बताया कि FCC जालक में प्रति कोष्ठका जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको हमने बताया था FCC में कितनी होती है? 4। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है HCP जालक में प्रति एकक कोष्ठका जालक बिंदुओं की संख्या होती है। तो HCP में कितनी होती है? अभी अब ऊपर किया था ये क्वेश्चन 6 होती है। तो यहाँ से सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका FCC जालक का व्युत्क्रम जालक होता है। तो FCC का रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है? BCC। और BCC का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? FCC जालक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका SC जालक में निकटतम प्रतिवेशी दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी A√2, ऑप्शन सी है √3/2 या ऑप्शन डी A/2। तो SC जालक बताना प्रतिवेशी दूरी कितनी होती है? A। क्वेश्चन नंबर 21 है BCC जालक में दो बिंदुओं की निकटतम प्रतिवेशी होती है। अब BCC में बताना है निकटतम प्रतिवेशी दूरी कितनी होती है, तो होती है आपकी A√3/2। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं FCC जालक में निकटतम प्रतिवेशी दूरी पूछ रहा है, तो FCC में कितनी होती है? तो A/√2 होती है FCC में। क्वेश्चन नंबर 23 है सरल घनी संरचना के लिए समन्वय संख्या कितनी होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर SC जालक। SC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। और BCC के लिए कोऑर्डिनेट नंबर कितना होता है? तो BCC के लिए आपका 8 होता है और FCC के लिए 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में BCC संरचना के लिए समन्वय संख्या कितनी होती है? 8। और इसमें पूछा FCC जालक की समन्वय संख्या तो 12। तो आपको याद रखना है 6, 8, 12, ये आपका SC के लिए हो जाता है। SC की समन्वय संख्या 6, BCC की 8 और FCC की 12। क्वेश्चन नंबर 26 आपका NaCl का क्रिस्टल होता है। NaCl का क्रिस्टल क्या होता है? FCC क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 27 है हीरे की समन्वय संख्या होती है। हीरे की समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो जो आपका हीरा है वो कैसा हो जाएगा? SC जालक हो जाएगा? नहीं, सॉरी, SC जालक नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है। तो सीजियम क्लोराइड SC जालक का क्रिस्टल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं किसी हीरे के क्रिस्टल में प्रति एकांक कोष्ठका परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 8 होती है। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 2020 में आया हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है अभाज्य जालक तल में जालक बिंदुओं का घनत्व होता है, तो वो कितना होता है? P=D/ABC। क्वेश्चन नंबर 31 है किसी क्रिस्टल में ए वैल्यू दे रखी 1.2 एंगस्ट्रॉम, B 1.8, C आपका 20 एंगस्ट्रॉम, अल्फा वैल्यू 40 डिग्री, बीटा 80 डिग्री और गामा का मान है 91 डिग्री। तो
तो क्रिस्टल कौन सा होगा, तो यहाँ से मिनताक्ष क्रिस्टल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 32, कैल्शियम कार्बोनेट में निकटस्थ परमाणुओं तलों के बीच की दूरी इतने एक्स किरणों के लिए ब्रैग विवर्तन का न्यूनतम कोण होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 32 का ए राइट ऑप्शन होगा 2.9 डिग्री। इसको आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, 2d साइन थीटा इजिकल्स टू एन लेमडा। तो यहाँ पर डी कितना दे रखा है 0.3 mm, ठीक है, और आपका लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 0.03 mm। तो यहाँ पर आप पुट करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, सरल घनीय जालक के लिए परमाणु त्रिज्या होती है। एससी जालक के लिए परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, a/2। ये भी आपका कानपुर 2020 में आया हुआ है। तो आपको इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, एफसीसी जालक के लिए बंद लंबाई होती है। तो a/√2 होती है एफसीसी जालक के लिए बंद लंबाई। बीसीसी जालक के लिए संकुलन गुणांक होता है। तो बीसीसी के लिए संकुलन गुणांक कितना होता है, √3/4 इंटू में पाई। क्वेश्चन नंबर 36 है, सरल घनीय जालक के लिए एकक कणों की संख्या होती है। तो सरल घनीय जालक में कितने एकक कण होते हैं, 8। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, एफसीसी जालक के लिए एकक कणों की संख्या कितनी होती है, 14। हीरे के जालक की प्रकृति होती है। तो हीरे की जालक की प्रकृति कैसी होती है, द्वय अंतराजालक संरचना। क्वेश्चन नंबर 39 है, हीरे के जालक की संरचना समतुल्य होती है। किसके समान होती है हीरे के जालक की संरचना, तो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम के समान होती है हीरे की संरचना। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्रिस्टलों में परमाणुओं के बीच की दूरी निम्न में से किसके तरंगदैर्ध्य की कोटि की होती है। ऑप्शन, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य की कोटि की होती है परमाणुओं के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 41 है, उस तल के लिए मिलर अंक जिनके औसत तीनों अक्षों के अनुदिश 1:3b/-2c के अनुपात अंतःखंड काटता है जहां ABC आद्य राष्ट्र सदस्य हैं। तो इसकी मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से 6, 2 और -3। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, घनीय जालक के लिए नियतांक A होता है। तो लैटिस कांस्टेंट A की वैल्यू घनीय जालक के लिए क्या होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Nm/n⁴ क्वेश्चन नंबर 43 है, एक निश्चित ताप परास में पोलोनियम की संरचना होती है। तो Sc जालक होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से एक जालक बिंदु किसका होता है। तो Sc का एक जालक बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका, निम्नलिखित में से जालक बिंदुओं की कुल संख्या 2 किसकी होती है। तो अभी हमने बताया था BCC की होती है 2। क्वेश्चन नंबर 46 है, जालक बिंदुओं की संख्या 4 किसकी होती है। तो BCC की होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 क्या पूछ रहा है, घनीय जालक के लिए जालक नियतांक A होता है। तो अभी ऊपर बताया था ये वाला फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल की संरचना है। तो कैल्साइट क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तो त्रिकोणीय संरचना होती है कैल्साइट क्रिस्टल की। क्वेश्चन नंबर 50 है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl क्रिस्टल का जालक है। तो BCC जालक होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, NaCl जालक की एकांक कोष्ठका में दो निकटस्थ समान आयनों के बीच की दूरी है a/√2। तो दोस्तों ये थे आपके यूनिट नंबर 1 से यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट MCQs 51। इसमें हमने आपको MCQs कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 51 का एक और सेट हम लगवाएंगे।
जो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 102 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनमें से आपको बहुत क्वेश्चंस फंसने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।